मद नाही, प्रभुता पाहि जाहि मद नाही। नहीं को वस जन्मा जग जन्मा जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। मणिग्रीव नलकूबर का उद्धार किया। नंद बाबा आए, देवी मटकी फोड़ ही दिया था तो कौन सा बहुत बड़ा अपराध हो गया। अगर एक भी डाली इसके ऊपर गिर गई होती तो फिर क्या जवाब देती तुम। ब्रजवासियों ने कहा वृंदावन में चलना है। उपनंद की सलाह को मान करके सारे ब्रजवासी वृंदावन की तरफ चल देते हैं। और आज से भगवान वृंदावन विहारी हो गए। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। हम सभी लोग वृंदावन में चलें कि वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। तो वृंदावन में किसी भी तीर्थ क्षेत्र में आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? स्नान। तो वृंदावन में कहाँ डुबकी लगाया जाएगा? जमुना जी में। वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में जमुना मैया। हम सभी लोग ये जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ भगवान आ जाते हैं। गिरिराज महाराज सारा तीर्थ यहीं पर आकर के उपस्थित हो जाता है। तो हम लोग मन से डुबकी लगावें। वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में जमुना मैया, वृंदावन में यमुना मैया। गोता लगाने को जी चाहता है, ताल गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे गाने को जी चाहता राधे। स्नान करने के बाद क्या करते हैं? दर्शन। वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी, वृंदावन में बाके बिहारी। वहां जाएंगे तो क्या होगा? दो नैना लड़ाने को जीता, लड़ाने को जी चाहता, राधे गाने को राधे गाने को जी चाहता। उसके बाद कहाँ चलेंगे? गोवर्धन। वृंदावन में गोवर्धन है, वृंदावन में गोवर्धन है, और आज यहाँ भी गिरिराज महाराज का पूजन होगा। वृंदावन
बिहारी हो गए भगवान। और वहीं पर जा करके भगवान ने मैया यशोदा से कहा, मैया आज से मैं सब अपनी गायों को चराऊंगा। मैया यशोदा ने कहा, देखो लाला, ये वृंदावन है और अभी नए नए हम लोग आए हैं और यहाँ की भौगोलिक स्थिति पता नहीं है, कहाँ गढ़ा है, कहाँ ऊंचास है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या नहीं है। तो इसलिए आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को चरा रहे हैं, छोटी छोटी गैया और छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। भगवान ने उसी समय वकासुर का वध किया, वत्सासुर का वध किया और भगवान ने अघासुर का भी वध कर दिया। लेकिन अघासुर के जो वध की कथा है, 1 साल के बाद भगवान के सखाओं ने घर घर आकर कही। बोले तो 1 साल तक कहां थे? बोले 1 साल तक ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल भगवान के बाल सखाओं को कंदरा में गुफा में कैद कर दिया था। भगवान ने जब अघासुर का वध किया तो भगवान के सखाओं ने कहा कि अब भूख लगी है लाला। तो पहले इतना सवेरे भोजन बनता नहीं था, तो रतिये का जो बासी भोजन बनता था उसको कलेऊ कहा जाता था। तो कलेऊ लेकर के, अभी भी राम कलेवा होता है ना, राम जी बासी भोजन करते हैं। और दूल्हा सरकार भगवान का रूप है तो वो बसिए खाता है। लेकिन आजकल जमाना उल्टा बासी कुसी का जमाने खत्म है। 8 बजे बारात आई मैरिज हॉल में और पता चला 4 बजे दिन निकले, पहले विदाई लेकर घर चले गए, तो बासी बुसी का खाएंगे वो है। सो महाराज भगवान ने कहा कि चलो जहां जहां पर रखा है पेड़ के ऊपर बांध देते थे, गए उतार करके भोजन करने लगे। भगवान सारे सखाओं के मध्य में बैठ करके खा रहे हैं। किसी के घर से कुछ आया है, किसी के घर से कुछ आया है, सारे लोग अपने अपने घर से लेकर आए थे। भगवान ने देखा कि हमारा मधुमंगल सखा नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो उसके घर कुछ था नहीं, 5 दिन की कढ़ी थी थोड़ी सी। तो भगवान ने कहा, क्यों रे मधुमंगल, हमको नहीं खिलाएगा क्या? तो मधुमंगल ने कहा, रे लाला, तू राजा महाराजा का बेटा है और हम ग्वाल बाल गरीब ये छाछ मांग लेते हैं और 1 दिन बन जाता है, 5 दिन तक कढ़ी चलता है, बहुत खट्टा है। और ऐसा कह करके गटगट गटगट करके पी गया। भगवान ने कहा, रे तो हमको अपनी परसदियों नहीं दिया। भगवान ने क्या किया, उसका मुहवा इसे पकड़ा और मोचिना ना मोचिया पर लग जाता है ना, ऊपर थोड़ा सा दहिया जब पिया कढ़ी हुआ तो, अब भगवान जीवा से उसको पकड़ करके चाटने लगे। महाराज ब्रह्मा जी महाराज देख रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा, रे ये तो भगवान हो ही नहीं सकते है, ये ब्रजवासियों का जूठा खा रहा है, ये भगवान कैसे हो सकता है? बछड़ों को गायब कर दिया। भगवान गए हाकने के लिए, सखाओं को गायब कर दिया। भगवान सब बछड़ा बन गए, सब सखा बन गए। यावत वत्सपवत् काल पर्वपुर यावद करंघ्रादिकम यावद यष्टि विषाणु वेणुदल शिग यावद विभूषांबरम यावद शील गुणाभिदाकृत वयो यावद विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंगवदजः सर्वस्वरूपो बभू। सभी स्वरूप में परमात्मा विराजमान हो गए। ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी भगवान की 40 श्लोकों में स्तुति करते हैं और 40 श्लोकों में स्तुति किया, लेकिन भगवान बोलते नहीं हैं। 3 परिक्रमा करके उल्टे पांव ब्रह्मा जी जाते हैं। भगवान वहां भी पहुंच गए, द्वारपालों ने रोक दिया है ब्रह्मा, इसलिए ब्रह्मा को भगवान ने कृपा करी, फिर भीतर गए। इसी बीच कार्तिक अष्टमी बुधवार का दिन आया। आज भगवान ने गौ माता का पूजन किया। गौ माता का पूजन करने के बाद भगवान आज से गोचारण करने के लिए चल देते हैं। माता यशोदा ने गौ माता का पूजन किया और माता यशोदा ने गौ माता का पूजन किया। कन्हैया को पादुका लाकर रख दिया
एक काली कमरिया दे दी, एक डंडा दे दिया। तो कन्हैया ने कहा मैया ये काली कमरिया काहे दे रही है? तो भगवान से मैया ने कहा देख लाला तू कहीं बैठेगा इसको बिछा करके बैठ जा। ये पादुका क्यों? तो ये पादुका पहन करके कांटे और अंकड़ कंकड़ नहीं लगेंगे, पैरों में पादुका पहन लेना। तो भगवान ने कहा मैया ये कमरिया तो ठीक है लेकिन ये पादुका हमारी गैया मैया भी तो नहीं पहने तो हम काहे पहने? आज भगवान से गोपाल हो गए। आज से भगवान गोचारण करने के लिए जाते हैं और सायंकालीन जब गोचारण करके लौटते हैं तब अब गाय चराने में कितना आनंद आता है, जो गाय चराया होगा वही जानता है। बाकी उसकी अनुभूति आजकल के लोग नहीं कर सकते हैं महाराज। अब बाल गोपाल सब उछल रहे हैं, जसोदा मैया खोल के मड़िया लाला आयो गाय चराए, जसोदा मैया खोल के मड़िया लाला आयो गाय चराए। तब तक भगवान ने देखा कि जो कमरिया मैया ने दिया था वो कमरिया कहीं गायब हो गई। विचार करते मैया ध्यान देगी तो ध्यान देगी, लेकिन नहीं ध्यान देगी तो कौन बात है। अब मैया ने लाला की आरती उतारी और आरती उतारने के बाद ठरकाउन और काउन चढ़ाया और कन्हैया को मुख चूमा, गले से लगाया। भगवान लंबी सांस लेते आहा बच गया, कमरिया को याद नहीं किया। और इतने में ही मैया ने दूर किया, अरे लाला तेरी कमरिया कहाँ गई? अब भगवान ने कहा अरे बाप रे बाप, भगवान ने कहा अगर जो कह दूंगा कि कहीं छोड़ आया गायब हो गई तो ये कहेगी कि रोज एक एक सामान गायब करोगे इसलिए कल से नहीं जाना है। और जो स्वतंत्रता मिली हुई है हम लोगों को गाय